वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो जैसे कि एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, अगर एक्सपोनेंट्स का दूसरा नाम हम लोग अगर जानना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर होता है। तो एक्सपोनेंट्स इज पावर, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू का मतलब है मान कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया 6 का स्क्वायर एक्सपोनेंट्स 2 दी हुई है, पावर 2 दी है, 6 की पावर 2 दी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली क्वेश्चन 6 into 6 करना है। 6 पावर 2 का मतलब है कि 6 को कितनी बार लिखा जा सकता है, 2 बार मल्टीपल फैक्टर्स में। तो 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर किसी ने पूछा 6 का स्क्वायर कितना होता है तो आंसर होता है 36। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 7 का क्यूब दिया हुआ है। अब क्यूब का क्या मतलब है, क्यूब का मतलब है कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर्स इटसेल्फ से। तो 7 7 कितना हो जाएगा आपका, 7 7 हो जाएगा 49, ठीक है। और फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 343। तो 7 का क्यूब अगर फाइंड करने के लिए कोई कहता है तो क्या करना है, आपको 7 into 7 करना है और जो उसका मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा, 343 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब अगर फाइंड करना है आपको तो 4 की सेम प्रोसेस पे चलना है, 4 into 4 into 4। अब क्या करना है, 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इंटू 4 कर दीजिए, 16 4 जा कितना होता है, 64 होता है। तो इट मीन्स 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और हमारे पास दे रखा है, 8 का क्यूब फाइंड करना है। कितने का क्यूब फाइंड करना है, 8 का क्यूब मीन्स 8 into 8 into 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 8 8 से कितना होता है, 64 into 8। अब 8 का मल्टीप्लाई 8 से कर दोगे तो 8 4 जा 32 का 2 कैरीज कितना आया 3, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 कितना होगा 51। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 512। आपको टेबल आना चाहिए क्योंकि टेबल अगर आएगी तभी आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन दिए हुए थोड़ा सा इससे, ये हमारे सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे जिसे हम बहुत आसानी से कर सकते थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा इससे हाई लेवल का है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 2 का क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 को 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई फैक्टर में, इंटू 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 को 2 बार में लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका 8 आ गया और 4 4 जा कितना होता है 16, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई 16 से करना है। डेफिनेटली आपको टेबल आती है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं आती है टेबल डजंट मैटर, आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 16 8 जा कितना होता है 128, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसे आंसर लिख लोगे। अगर आपको नहीं आता डजंट मैटर, आप क्या करोगे 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। 8 6 जा 48, 48 का कितना होगा 8 होगा, कैरी कितना आ गया 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 कितना होता है 12, तब भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो आंसर। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो दूसरा सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा सवाल दिया है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब मीन्स 2 को 3 बार, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 2 बार, और बस इसके आगे कैलकुलेशन। देखो एक सिंपल मेथड में बताता हूं जो कि करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहां पे देखिए 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 10। एक और आपको ऊपर से भी मिल जाएगा 5 2 जा 10, 3 बच रहा है सिंगल। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 5 2 जा कितना 10। सिंपल सा आंसर है, 10 का मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100 और इंटू 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 300। कितना आसानी से कैलकुलेशन हो गया, मेहनत भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनुअली कैलकुलेशन भी करना सीखना चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, कह रहा है 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करना है, 3 3 जा 9, ठीक है, और 5 5 जा कितना होता है 25 और इंटू 5। अगर इसका मल्टीप्लाई फाइंड कर देते हैं हम लोग
25 का 5 अगर आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा 125। अब इतनी 125 की टेबल्स तो नहीं आती होगी, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 9 5 का कितना होता है 45, 45 का 5 कैरीज कितना आएगा 4 आ जाएगा। 12 9 जा 108 और प्लस 4 112, तो 112, तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा 112 एंड 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1125 आपका आंसर आ जाएगा अगर 125 को 9 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका निकल आया। एक लास्ट क्वेश्चन और हमारे पास बचा हुआ है, 5 × 4 का स्क्वायर दे रखा है, तो 5 × 4 सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर कर दो तो 2 2 जा कितना होता है 4, और जीरो कितने दिए हैं सिंगल, तो स्क्वायर होगा उसका भी 2 जीरो आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 400। आंसर आ जाएगा 20 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 400। तो इस तरीके से आप आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आप इजी लेवल से चलोगे फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर और हाई लेवल आएंगे, तो आप अगर बेसिक आप तक क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप हर टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो आज इतना ही, आगे के लिए हम लोग कल करेंगे। दैट्स ऑल। बेसिक और बहुत ही सिंपल मेथड है क्यूब रूट फाइंड करना। आइए हम लोग क्यूब रूट फाइंड करते हैं, क्यूब रूट फाइंड करना सीखते हैं। किसकी अगर कोई भी वैल्यू आपको दे दी जाती है तो क्यूब रूट आप कैसे फाइंड करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है 1728 1728 का क्यूब रूट आप कैसे फाइंड करोगे। तो क्यूब रूट फाइंड करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो 1728 को क्या करना है कि इसको प्राइम मेथड से डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले क्योंकि इवन नंबर लास्ट में 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 2 जा कितना होता है 16, 6 2 जा 12 एंड 4 2 जा 8, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अभी भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, 2 2 जा 4 एंड 1 एंड 6 2 जा 12। अनदर फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, कितना हो जाएगा 108, फिर से भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 54, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप तो कितना आ जाएगा 27। अब ये ऑड नंबर आ गया, इट मींस ये क्या होगा सम आएगा 9 9 होता है 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 9। 9 को कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, फिर 3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आगे लास्ट में 1। अब इसका हमें क्या करना, फैक्टर फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो फैक्टर बना लीजिए आप। क्यूब रूट फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना था क्यूब फाइंड करना था, तो 3 3 का फैक्टर आप 3 3 का पेयर बना दीजिए। क्या करिए आप 3 3 का पेयर बना लीजिए। तो सबसे पहले 1 2 और 3, तो इस तरीके से ये 3 3 का पेयर हम लोगों ने बना लिया। और 3 3 का पेयर जो हम लोगों ने बनाया वो एकदम सिंपल है, क्या दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर ये बन रहा है, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 दूसरा पेयर बन रहा है, और तीसरा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये फाइंड क्या करना है हम लोगों को, क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप लिख लोगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, क्यूब रूट यानी कि एक वैल्यू का 3 पावर अगर दिखाई जाए तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अनदर टाइप की ब्रैकेट ले लोगे आप, यहाँ पे क्यूब ले लोगे। अब क्या करना है, पावर भी 3 है क्यूब भी है, तो क्या करना है बेसिकली इसको बाहर निकाल लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि पेयर बनना चाहिए 3 3 का। तो 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 12 आंसर आपका आ गया। तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728। तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड किया रूट। ठीक है, आपने अगर इसका 1728 का क्यूब रूट फाइंड किया आपने तो कितना आया 12 आ गया। ठीक है, इसका अगर 12 का रूट हम लोग फाइंड करेंगे अपोजिट तो 1728 आ जाएगा। देयरफॉर ये मींस निकलता है कि 1728 का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो सेम प्रोसेस पे आपको चलना है और आप आंसर निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1331। ठीक है, सेम प्रोसेस। अब एक चीज यहाँ पे देखने की चीज ये है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है वो कौन सी है,
लास्ट में 1 दिया हुआ है, मींस ये क्या ऑड नंबर दिया हुआ है, तो ऑड नंबर दिया है तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। चलिए चेक करते हैं किससे ये डिवाइड हो सकता है। चेक करते हैं, अल्टरनेट का डिफरेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट को सम कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। अब 3 3 6 और 2 8, 3 1 कितना होता है 4 और 3 1 4, दोनों का डिफरेंस फाइंड करो तो कितना आ जाता है 0 आ जाता है। अगर 0 आ गया मींस ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 11 से डिविजिबल है तो 11 बन जाए 11, ठीक है, एंड 2 एंड 1। अब फिर से 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, फिर 11 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो बहुत ही सिंपल सवाल था ये किसका। अब इसका फैक्टर्स की बात करें, अगर हम लोग इसका फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो पेयर बना आपका वो पेयर तीनों का एक ही पेयर बनना है, 11 × 11 × 11 वन टाइम पेयर बनना है। इसको क्या करेंगे हम लोग क्यूब रूट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है, 11 का क्यूब, देयरफॉर क्या आंसर हो जाएगा आपका 11, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल, तो बहुत ही आसानी से इसको कर लिया क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो छोटा सा 1 टाइम्स एक ही नंबर्स की क्यूब दिया हुआ था, तो इसके क्यूब रूट निकालना बिल्कुल आसान हो गया हम लोगों के लिए, ठीक है। चलिए एक और सवाल है, उसको भी देखते हैं हम लोग। 512 का भी क्यूब फाइंड करना है, 512 का भी क्यूब फाइंड करना है। सेम मेथड पे हमें करना है, कुछ भी मेथड बदलना नहीं है, ठीक है। ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 जा 12 एंड 4 2 जा 8। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा 4। और फिर भी 2 से डिवाइड कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा 2। और अनदर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो देयरफॉर ये क्लियर हो गया कि ये टोटल जो दिया हुआ है वैल्यू जो दी हुई है वो 2 की डिविजिबल दी हुई है, ठीक है। किसकी डिविजिबल दी हुई है 2 की डिविजिबल दी हुई है। तो इसका अगर हम लोग पेयर्स बनाते हैं, 3 3 का पेयर इसका भी बना लेते हैं लोग, ठीक है। क्यूब में 3 3 के पेयर बनते हैं, इसीलिए बहुत ही इजी है। स्क्वायर में 2 2 के, क्यूब में 3 3 के पेयर बनाना होता है। अब अगर इसकी वैल्यू आपको लिखना है तो क्या करना होगा, 512 का फैक्टर्स क्या बन जाएगा हमारा, फैक्टर्स क्या, चलो ये वैल्यू लिखो, क्यूब कितना है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और फिर से 2 × 2 × 2, ठीक है। ये हमारा क्यूब रूट में आ गई वैल्यू। अब ये 2 का पावर 3 हो सकता है, 2 की पावर यहाँ पे भी 3, 2 की पावर यहाँ पे भी 3, और ये क्यूब रूट ले लेते हैं। लास्ट में फाइनली क्या हो जाएगा कि क्यूब रूट से बाहर आ जाओ, 2 × 2 × 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो आपका फाइनली आंसर आ गया 8। तो 512 का क्यूब रूट हम लोगों ने फाइंड किया, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी सवाल आपको मिलते हैं करने के लिए, जिनका फाइंड करना हो क्यूब रूट, आसानी से आप इसी मेथड से आप कर सकते हो, क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना बिल्कुल ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी होता है। तो क्यूब रूट आप इसी मेथड से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी और ये आपको सवाल समझ में आए होंगे और अच्छे से आप आगे के जो आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं करने के लिए, डेफिनेटली आप कर पाओगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से मदद मिल सके और वो अपने जो डाउट्स हैं उनको ये क्लियर कर पाए। दैट्स ऑल।